मेरा नाम लारीब है। कॉलेज की राहदारियों में एक लड़का मुझसे बारहा इजहार मोहब्बत करता रहा। मैंने उसे समझाया, रोका, टोका, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। शायद वो या तो ज़द्दी आशिक था या फिर इस भरम में मुब्तला कि मोहब्बत का दरवाज़ा लगातार दस्तक देने से आखिरकार खुल ही जाएगा। मैं उसकी बातों पर हंसती थी। वो खुश फहमी में जीता कि हंसी तो फंसी, लेकिन उसे क्या खबर मेरी हंसी का मतलब था। हंसों तो कभी न फंसों। आज वो फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा ये दावी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बताओ, मोहब्बत है क्या? उसके तकाजे, इसके हुकूक व फराइज जानते हो तुम? क्या उन जिम्मेदारियों को निभाने के अहल भी हो? इसके चेहरे पर हैरानी छा गई। इन गहरी बातों का शूर कहाँ था उसे? वो तो फिल्मी जमलों और ड्रामाई मुकालिमों में पले नौजवानों की तरह अपनी वक्ती ख्वाहिशात को ही मोहब्बत का नाम दे बैठा था। वो बोला, सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा सुकून लेट गया है। हर जगह तुम ही नजर आती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज मान जाओ ना, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या मान जाऊं? कि तुम भी मुझसे मोहब्बत कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। वाकई हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तुम नहीं जानते, तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी खास हैं। मैंने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, लोग महबूबा की आंखों को झील जैसी गहरी कहते हैं और तुम उन्हें आम करार दे रहे हो। उसने जवाब दिया, आपने ही कहा था कि मुझे बनावटी तारीफें नहीं करनी चाहिए। ये आंखें चाहे सबको आम लगें, मगर मेरे लिए खास हैं क्योंकि इनमें जहानत झलकती है। जब आपके लब मुस्कुराते हैं, ये आंखें भी साथ देती हैं जैसे बोल रही हूं। मैंने गहरी सांस ली। तो तुम मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर अपनी मोहब्बत दिल से निकाल दो। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरी ये ख्वाहिश भी मान लो। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो बोला, ठीक है, आइंदा आप मुझे नहीं देखेंगी। और वो खामोशी से पलट गया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने दिल में सोचा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वक्त गुजरता गया। ना उसने बात की, ना कॉल या पैगाम भेजा। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास आ गया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकाल दी है। अब तुम बस एक आम औरत हो। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देते। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूंगा। अक्टे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खाबे उड़ाएंगे। दुख सक के साथी, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद व मुआमलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, गिलास फिलो हो सकते हैं, जब सड्डी खत्म हुई राब्ता खत्म। लेकिन दोस्ती तो वो होती जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें इतराज है। अच्छा, मुना बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता। मैं भी इतनी अच्छी लड़की गंवाना नहीं चाहती। मैंने दिल में सोचा, ये उसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल न गली तो मुन्ना बोली बहन। अच्छा, भाई बहन बनकर क्या होगा? मैंने पूछा। दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सब सुबह अक्ठे सेर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये जिंदगी बोरनंग नहीं लगती तुम्हें जो गुजार रही हो। थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियां मिलती हैं। सच्ची भाई बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं। और इस दौरान तुम बहन लफ्ज का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहो। नजरों से ही मेरे चेहरे को छूते रहो। टीन्स खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को लिलचाई निगाहों से देखते रहो। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नजरों से कह रही थी। वो किन अखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतजर था। सूरी मेरी खुशियां, खाबे, सीर, जागंग, जिंदगी के रंग, ट्विस्ट, कहकाए, दुखसक किसी गैर मर्द के महताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सीर को जाती हूँ। बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सक की साथी है। मेरी सिखियां खाबे उड़ाने में लाजवाब हैं
ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں۔ معصوم شرارتیں 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے۔ خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشکبار ہو گئی۔ میرے اللہ تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائیں۔